नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज हम सुंदरकांड भाग 6 में प्रवेश कर चुके हैं। इस भाग में श्री रामचंद्र जी समुद्र पर उतर गए हैं और वे अब रीछ और वानरों के साथ लंका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा वृतांत मैं आपको सुनाती हूँ। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपल कपिवीर। अर्थात कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर भी जहाँ तहाँ फल खा रहे हैं। ये सब बहुत खुश हैं कि अब लंका जाएंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस अब बहुत ही भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। सब उस दूत का वर्णन करते हैं, उसके बल का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब वो ही इतना बलवान था, तो जब स्वयं नगर में श्री रामचंद्र जी आएंगे तो हम लोगों की तो बहुत ही बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी भी बहुत व्याकुल हो जाती है कि श्री रामचंद्र जी अब आने वाले हैं। वे एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों से लगती है और नीति से उसे समझाती हुई कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर अपने साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा आपका भला नहीं कर सकते। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनों करहु तजी टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं, और ये बाण रूपी सर्प इन मेंढकों को निगल लेंगे। तो मंदोदरी रावण को कहती है, हट छोड़ो और कोई और उपाय ढूंढो अब राम से बचने का। मंदोदरी की बातें सुनकर मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण जब कानों से उसकी वाणी सुनता है तो खूब हंसता है और बोलता है, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी वे भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कठोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है, यह तो बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा दिया और स्नेह दर्शाकर सभा से चला गया। मंदोदरी अब मन में चिंता करती है और बोलती है, पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठते हैं, उसे ऐसी खबर आती है कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। रावण मंत्रियों से पूछता है कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसते हैं और बोलते हैं कि कोई भी सलाह की ज़रूरत नहीं है। सब मंत्री कहते हैं कि आपको क्या सलाह दें, आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है। तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी मेहनत नहीं लगी थी, और इस बार तो मनुष्य और वानर हैं, तो आपकी जीत तो निश्चिंत ही है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कहते हैं कि जब मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों भय या लाभ की वजह से अच्छा बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी यही संयोग बन गया था। मंत्री उसे सुनाकर उसके मुंह पे स्तुति करते थे और उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। अब विभीषण अपने बड़े भाई रावण को प्रणाम करके आसन पर बैठ जाता है और आज्ञा पाकर ये वचन बोलता है कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। वे कहता है कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी
पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार ये सभी सुख चाहने वाले मनुष्य को पर स्त्री का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवनों का एक ही स्वामी क्यों ना हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, यानी कि नष्ट हो जाता है। चाहे मनुष्य गुणों का समुद्र ही क्यों ना हो, कितना भी चतुर क्यों ना हो, चाहे उसे थोड़ा सा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता उसको, जो मनुष्य पर स्त्री का मुख देखता है। इसलिए हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजिए, जैसे संत लोग उन्हें भजते हैं। आगे विभीषण कहता है कि हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और कालों के काल हैं। वे भगवान हैं, वे निरामय हैं, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक कीजिए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसने संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर भी प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों पापों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय से यह समझ लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वे भगवान हैं। तो इस प्रकार विभीषण उन्हें बार बार समझाता है। बार बार पद लागो विनह करु दसीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ये बात आपसे कह दी। रावण की सभा में एक माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने जब विभीषण की बातें सुनी तो उसे बहुत सुख हुआ और उसने रावण से कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण भी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखा रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट जाते हैं और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगते हैं कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख ही मिलता है। आपके हृदय में इस समय उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए इस समय काल रात्रि के समान है, उसी सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मेरी बातों को स्वीकार कर कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। जब रावण देखता है कि विभीषण पंडितों की तरह वेदों की वाणी बोल रहा है, तो अब उसे क्रोध आ जाता है और वह क्रोधित होकर वहाँ से उठता है और बोलता है कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से तू पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तो तू शत्रुओं का लेता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण उसे लात मार देता है, परंतु
छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनका ही चरण पकड़ता है। बार बार वो चाहता है कि अब भी रावण समझ जाए, लेकिन रावण पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। शिवजी जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई होती है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण कहता है कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को ही भजने में है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जानी खोरी। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। तो दोस्तों, आज का सुंदरखंड आपको कैसा लगा? आगे भी मैं सुंदरखंड कंटिन्यू रखूँगी, जहाँ विभीषण राम जी से जाके मिल जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये सुंदरखंड अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।